स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। नाम हरि का प्राणन प्यारा, गाइए। नाम हरि का प्राणन प्यारा, संत जनों का परम सहारा, भक्त जनों का परम सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। हरि नाम के सब जन अधिकारी, हरि नाम के सब जन अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। मेरे मन गाँठ की पट की खोल, मेरे मन गाँठ की पट की खोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। नाम जपो आठों याम, नाम जपो आठों याम, नाम बिना नहीं आराम, नाम बिना नहीं विश्राम। नाम लिए कछु लगे न मोल, नाम लिए कछु लगे न मोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय, प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 श्रील जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। निंदन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्भेर्कृत्य भुजद्वयं हरि हरि त्युचे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वितलम्
गायन्तं निज पार्षदे परिवृतं श्री गौरचन्द्रं नुमः श्री गौरचन्द्रं नुमः संसार सिन्धुतरवो हृदयं यदि स्यात् संकीर्तना रसमृता रमते मनश्चे प्रेमाम्बुदो विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्यचन्द्रचरण शरणं प्रयातु वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्षात्म एकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधित्वां शरणं प्रपन्ना नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के शील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में
इस कथा का श्रवण करने वाले हमारे समस्त प्यारे श्रोतागण एवं श्री गौर प्रेम प्राप्त करने हेतु, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका न्यू जर्सी निवासी हमारे प्रिय ऐसे चिन्मयी प्रभु और देवकी माता जी, उनके सुपुत्र प्रणव और बहु वृंदा, निमाई और ललिता सखी माता और बाल गोपाल, मोहिनी, राधा, निताई, राम, ये पूरे परिवार का और साथ ही साथ कई दिनों से हमारे ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से हमारे प्रिय मित्र श्यामानंद प्रभु और माता जी कथा सुन रहे हैं। लगभग ऑस्ट्रेलिया में अभी रात के 2 बजे होंगे, 2 या 3 बजे होंगे, और ये कथा वे बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन भक्त का भाव तो देखो कि कथा सुनने में कोई देरी नहीं करनी है, हमें लाइव सुननी है। तो धन्य हो आप। तो आप सभी भक्त इस गौर कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। परम परम सौभाग्य है कि पावन अधिक मास चल रहा है। कर्मकांड के अनुसार इसे मल मास कहते हैं और भक्ति भावना के अनुसार इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। एक तो भक्ति करने की अपने आप में ही बहुत बड़ी महिमा है, भगवत कथा सुनने की अपने आप में ही बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन ऐसे कार्य किसी विशेष दिन में किए जाए तब उसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। सो बड़ा पवित्र दिन चल रहा है, पावन समय चल रहा है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि ये काल जो है, ये समय जो है मेरा ही स्वरूप है। ये समय क्या है? तब कृष्ण गीता में कहते हैं मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं। तो प्रश्न हो सकता है कि यदि कृष्ण ही काल है, कृष्ण ही समय है, तो फिर कभी अच्छा समय कभी बुरा समय क्यों? यदि कृष्ण ही काल स्वरूप है, समय का रूप है, तो फिर 12 महीने सभी दिन अच्छे पवित्र माने जाएंगे। लेकिन उसी गीता में और भागवत में भी कृष्ण कहते हैं कि भजन करने वालों के लिए मैं परम पुरुष के रूप में प्रकट होता हूँ और भजन नहीं करने वालों के लिए मैं काल के रूप में प्रकट होता हूँ। सो एक ही भगवान कृष्ण परम पुरुष के रूप में और काल के रूप में। तो कुल मिलाकर बड़ा पवित्र काल चल रहा है, पवित्र समय चल रहा है और समय के अनुरूप कथा भी चल रही है। ये तो क्या कहे, सोने में सुगंध के बराबर। एक तो पवित्र समय और समय के अनुरूप कथा होना, ये बहुत बड़ी बात है। चिन्मय प्रभु एक बात कहूं તમને, एक વાર એક ભાઈના લગ્ન હતા અને લગ્નમાં કથા કરવાવાળાને બોલાવ્યા કે ભાઈ એક બાજુ લગ્ન કરીએ, એક બાજુ કથા સાંભળીએ। હવે સામે મંડપમાં મૂર્તિઓ અને વહુ બંને બેઠા છે, ફેરા ફરી રહ્યા છે અને અહીંયા પુરાણી પંડિતજીએ કથા શરૂ કરી। કઈ કથા શરૂ કરી? पितामह भीष्म का देह त्याग। पितामह भीष्म शरशैया पर सोए हैं और पितामह भीष्म का देह त्याग हो रहा है और वहाँ पर वो विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। हालांकि भागवत की सभी कथा पवित्र है, पुराणों की सभी कथा पवित्र है, लेकिन विशेष समय में विशेष कथा करने की अधिक महिमा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। और एक बार क्या था, एक जगह पर किसी का अवसान था, किसी की मृत्यु हो गई थी, बहुत बड़ी शोक सभा थी, हजारों लोग जुटे हुए थे और वहां पर उस पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आइए, कथा बाची है। तो शोक सभा में इसने क्या शुरू किया जानते हैं? आने कयो उपाड़ के रो, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो,
वो शोक सभा वाले कहते भयो नहीं ये गयो, यहाँ भयो नहीं है, यहाँ गयो। तो कथा तो भागवत की है, कथा तो पुराणों की है, लेकिन पुराणों की कथा, भागवत की कथा भी उचित समय में उचित कथा यदि की जाए तो इसका विशेष विशेष महत्व होता है। नहीं तो किसी शोक सभा में जाकर नंद घेर आनंद भयो करेंगे तो डंडे नहीं पड़ेंगे। भागवत की कथा है, आप अच्छी कथा करते हो लेकिन डंडे खाकर आएंगे। और किसी की शादी में जाकर पितामह भीष्म का देह त्याग कथा करके आए तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बड़ा सौभाग्य है, गुरुदेव की कृपा से, शिल प्रभुपाद की कृपा से ये गति मति रति लगी हुई है और आप सब भक्तों का अनुग्रह है। तो हम इस स्लॉट में, इस 7 दिनों में, वैसे तो पूरे महीने भर, क्योंकि जो समय चल रहा है उस समय में जिस कथा सुनने की विशेषता है, तो ये पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो ये पूरे महीने भर हम पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करेंगे। और साथ ही साथ इस कथा के दौरान हम सब गौर कथा सुन रहे हैं, चैतन्य लीलामृत, फिर आगे कुछ और, आगे कुछ और, इस प्रकार से हम सुनते जाएंगे। परंतु पुरुषोत्तम मास महिमा की कथा जो है हम पूरे महीने भर इसका श्रवण करेंगे। वैसे पुरुषोत्तम मास की महिमा अनेक ग्रंथों में बताई गई है, परंतु विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास और इस कथा का विस्तार से वर्णन बृहद नारदीय पुराण में किया गया है। वैसे व्यास मुनि के द्वारा 18 पुराण लिखे गए, आप सब जानते हैं, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण। लेकिन इस 18 पुराण के अलावा भी कुछ अन्य पुराण है, उस अन्य पुराण को उप पुराण कहते हैं। ये वेदव्यास मुनि की ही रचना है। बृहद नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास की कथा बड़ी विस्तार से बताई गई है। वैसे तो जहाँ तक मेरी दृष्टि है, एग्जैक्ट मत इसे समझिएगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास की कथा लगभग 2000 श्लोक में है, 2000 श्लोक्स, जिसमें पुरुषोत्तम मास की कथा का वर्णन है। लेकिन हम 2000 का तो, मेरा भी गजा नहीं है और आपका भी नहीं है, तो उन 2000 श्लोक में से कुछ मोतियों को चुन चुन कर आपके बीच में रखेंगे और महीने भर पुरुषोत्तम मास कथा की महिमा हम सब श्रवण करेंगे। और प्रथम दिन मैंने कहा था कि इस पुरुषोत्तम व्रत को रहना ये तो बड़ी उत्तम है, लेकिन इस कथा को सुनना भी बड़ी महिमा है। तो उचित समय पर उचित कथा हम महीने भर सुनते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो सब्जेक्ट लेकर बैठे हैं उनको भी हम क्लियर करते जाएंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए पुरुषोत्तम मास महिमा की जो कथा है उसकी नींव डाल देते हैं, फिर रोज आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहुत सुंदर कथा है। श्री वेदव्यास मुनि यह लिखते हैं और इसके वक्ता स्वयं भगवान नारायण है। मूल वक्ता जो है भगवान नारायण है और इसके मूल श्रोता नारद मुनि है। लेकिन वही संवाद नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। किस प्रकार हम श्लोकों के अनुसार चलेंगे तो बड़ा भाव, बड़ा रस आएगा। वैसे आप कथा मोटा मोटी तो जानते ही हैं, लेकिन हमें थोड़ा अंदर उतरना है। अब क्या है ना, नदी किनारे या समुद्र किनारे पर बैठकर छबछबिया बहुत किए है ना, नदी किनारे बैठकर पाँव केवल पानी में डुबाते हैं। लेकिन अब क्या है, केवल पाँव नहीं, अब पूरा पूरा डूबना है इस शास्त्र सागर में, है ना, हमें पूरा पूरा डूबना है। और एक बात याद रहे, मोती जो होते ना, मोती वो समुद्र के किनारे नहीं होते, वो समुद्र की गहराई में होते हैं। तो कृष्ण प्रेम रूपी मोती, भगवत प्रेम रूपी मोती इन शास्त्रों की, समुद्र रूपी शास्त्र की गहराई में उतरकर मूल को पकड़कर बाहर निकालेंगे। और भक्तों, प्रारंभ से ही मेरा ये मानना है और मेरी ये आदत सी रही कि
हम किसी भी वस्तु को सुने तो उसके मूल में जाए। लोग उन पर क्या बोलते हैं, लोगों का तात्पर्य, लोगों का मंतव्य, बात की बात, मूल क्या है। श्री वेदव्यास मुनि ने अपनी कलम से क्या लिखा, मूल बात को पकड़ने का प्रयास करें। क्योंकि क्या हुआ, समाज में क्या होता है कि वेदव्यास मुनि के मूल श्लोकों को उठाकर समाज के लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आप सबके बीच में मूल श्लोकों को रख रहा हूं। हालांकि श्लोक रखने में ये सब स्क्रीन ढक जाती है और कथा की लय भी थोड़ी थोड़ी कट जाती है, वो तांता टूट जाता है। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि आप लोग मूल को पकड़ो। यदि मूल पकड़ा है तो आने वाले भविष्य में आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आपको कोई गलत चीज सुनाकर कोई ठग नहीं सकता है। इसलिए मूल पकड़िए। हुआ क्या, भगवत गीता का मूल श्लोक, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। भगवत गीता का मूल श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, गीता का सार कृष्ण ने कहा। अब ये मूल श्लोक है, लेकिन आजकल के बापू बाबाओं ने इसका अर्थ क्या किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबा शरणम व्रज, मुझ बाबा की शरण ग्रहण करो, मुझ बापू की शरण ग्रहण करो। तो यदि हम मूल श्लोक जानते हैं तो उस बाबा बापू को पकड़ पाएंगे कि भाई नहीं, आप ये गलत जा रहे हो। लेकिन यदि मूल ही नहीं पता है तब तो हम उनकी बातों में फंस जाएंगे, हम उनकी बातों में आ जाएंगे, है ना। कभी कभी किसी का उद्देश्य गलत बोलना भी नहीं होता, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, भाई कलयुग की बुद्धि है, कुछ गलती हो गई। लेकिन मूल हम जानते हैं तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरा लाल गोविंदास का ये आग्रह रहता है कि आप मूल को पकड़िए, क्योंकि ये हमारा स्वभाव हो चुका है। और इसीलिए श्लोकों के साथ चलेंगे तो एक तो हमें मूल पकड़ में आएगा, ये तो है ही। दूसरा, हम डायरेक्ट वेदव्यास मुनि का संग करेंगे, सीधे वेदव्यास जी ने जो कलम चलाई उसका संग करेंगे, जिसमें बड़ा लाभ है, बड़ी पवित्रता है। क्योंकि ये सब श्लोक बड़े पवित्र, बहुत उच्च परिस्थिति में लिखे गए हैं। समाधि में बैठ बैठकर ईश्वर का दर्शन करते हुए वेदव्यास मुनि ने ये सब श्लोक लिखे हैं। और इनको यदि हम पकड़ेंगे, इन श्लोकों से जितना निकट रहेंगे, जितना करीब रहेंगे, उतना हमें आनंद भी होगा, हम पवित्र भी होंगे और हमें भगवत प्रेम, भगवत भक्ति भी प्राप्त होगी। इसलिए मूल में जाइए, मूल को पकड़ने का प्रयास करें। मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि एटलीस्ट आपको हिंदी तो आता है और संस्कृत पढ़ लेते हैं। अब दुख की बात उन लोगों के लिए है जो बेचारे संस्कृत नहीं आता और इंग्लिश में ही फांफा मारते रहते हैं। ये बात, इंग्लिश भाषा अच्छी है, लेकिन वेदव्यास जी ने जो भाव, जो चीज मानव समाज को देना चाहते थे वो संस्कृत में दिए। और संस्कृत को यदि इंग्लिश भाषा से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो 100% कभी नहीं पकड़ा जाएगा। वेदव्यास मुनि जो कहना चाहते हैं, कृष्ण जो कहना चाहते हैं, आचार्य जो कहना चाहते हैं, वो आप मोटा मोटी समझ लोगे। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत समझाया, मोटा मोटी समझ लोगे। प्रभुपाद जी ने भी क्या कहा, मैंने आपको एसेंस दिया है, सार दिया है, लेकिन यदि आपको रसास्वादन करना है तो अंदर उतरना पड़ेगा, आचार्यों की टीका और संस्कृत में जाना होगा। तो हमें तो भक्तों आस्वादन करना है। उस आस्वादन करने के लिए इस हिंदी संस्कृत भाषा में जाना होगा। अब आप कहोगे नहीं, अब हम संस्कृत सीखेंगे। 60 साल के बूढ़े हो जाने के बाद मेहरबानी करके संस्कृत मत सीखिएगा। 60 साल का बूढ़ा संस्कृत सीखता अच्छा भी नहीं लगता है। अब जो हो गया सो हो गया, जीवन में बीता सो बीता। अब कथा सुनकर जीवन बिताए, नहीं तो शंकराचार्य को याद करें। 50-60 साल का बूढ़ा गंगा के तट पर बैठकर संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा था। राम रामो राम, श्याम श्यामो श्याम, इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा था। शंकराचार्य का दिमाग हट गया। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करिणे। ये व्याकरण तुझे मृत्यु से नहीं बचाएगा। हाँ, व्याकरण सीखना चाहिए था जब तू स्कूल में था, जब फेसबुक यूट्यूब में तू पढ़ा रहता था, उस समय ये सीखने की जरूरत थी।
अब आज व्याकरण सीख कर क्या, देखिए सभी चीज की उम्र होती है। आज बच्चों की उम्र ये संस्कृत सीखने की है, हिंदी सीखने की है, परंतु दुर्भाग्य आज के बच्चे फेसबुक यूट्यूब में फंसे हुए हैं, सोशल। वो दिन दूर नहीं है। चिन्मय प्रभु लखीनाग जो श्यामानंद जी ऑस्ट्रेलिया में, सभी देश वाले लिख लो, आप कोई अपनी सेपरेट जगह हो वहां लिख लो, वो दिन दूर नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आज जैसे ये कोरोना है ना, कोविड, वैसे रोगों के नाम पर ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये रोग में दर्ज हो जाएगा, ये रोगों के नाम में दर्ज हो जाएगा। एक रोगी, मतलब हॉस्पिटल में वो रोगी लाइन में बैठे रहते ना डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, तो एक रोगी दूसरे रोगी को ऐसे निमाणा मोटू करी नाम बैठा हुआ बता रोगी। आप कभी दवा खाने में गए हो तो जितने भी पेशेंट होते हैं ना ऐसे मुंह बिगाड़ कर ही बैठे होते हैं, कोई हंसता नहीं है। और फिर कभी कभी कुछ पेशेंट आपस में चर्चा करते हैं कि तुझे क्या हुआ, तो वो दिन दूर नहीं है। दो पेशेंट क्या चर्चा करेंगे जानते हैं? बोले आप डॉक्टर के पास आए, आपको क्या हुआ? तो कहता है मुझे फेसबुक हुआ है। अच्छा तुझे फेसबुक हुआ है, मुझे यूट्यूब हुआ है। तो तीसरा कहेगा अच्छा मुझे इंस्टाग्राम हुआ है। मतलब ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रोगों के नाम में दर्ज होने वाला है, और बाकी सब की तो दवाई है, लेकिन ये मन के रोग हैं, इसकी दवाई कहाँ से लाओगे? तो ऐसा आएगा कि भाई मुझे पिछले 2 साल से इंस्टाग्राम हुआ है मैं 2.5 साल से फेसबुक डिजीज से परेशान हूँ इस प्रकार से चर्चा होगी, वो दिन दूर नहीं है। फिर डॉक्टर भी कहेगा कि तुमको फेसबुक रोग हुआ है, इंस्टाग्राम रोग हुआ है, ये सोशल रोग हुआ है, हमारे पास मत जाओ, इस्कॉन की ओर जाओ, इसकी दवाई एकमात्र इस्कॉन में मिलेगी, हरि भक्तों के पास मिलेगी, वही तुम्हारी दवाई दूर कर सकता है। और डॉक्टर कान में कहेगा यहाँ आओ, इस रोग का एक्सपर्ट डॉक्टर है। बोले कौन? बोले लाल गोविंद दास। उसकी कथा में जाकर बैठ जाओ, ये फेसबुक, इंस्टा सब निकल जाएगा, ऐसा कान में कहेगा। वैसे अनाउंसमेंट नहीं होगा, है ना। कुछ लोग ये कथा कुछ लोग छुप छुप के सुनते हैं, क्योंकि सबके सामने अनाउंसमेंट हो जाएगा, सबके सामने, तो फिर हमारी इज्जत क्या रहेगी। खैर जैसे भी सुने, हम तो देने के लिए ही बैठे हैं। और गुरुदेव ने कहा है कि ज्ञान बांटना, भागवत बांटना सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी सेवा है, और ये बांटने से बढ़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन का जो कीमती समय है वो व्यर्थ न गवाए। इन संस्कृत, विशेष करके हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, ये सब लैंग्वेज फिर भी संस्कृत से निकट है। संस्कृत की सहोदर, हमारे गुरुजी कहते थे कि ये जो हिंदी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, ये जितनी भी लैंग्वेज है ना भारत की लैंग्वेज, ये सब संस्कृत की सहोदर बहन है। मतलब ये संस्कृत की मौसी है, मतलब हमारी मौसी है, मतलब संस्कृत की बहन है। लेकिन इंग्लिश तो बहुत दूर की है। लेकिन करुणा इस बात की है कि दुनिया में लोग इंग्लिश के पीछे पड़े हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज कर रखी हैं। आज भी जापान और चीन जैसे देशों में इंग्लिश नहीं चलती, अपने देश की लैंग्वेज ही चलती हैं। हम तो भारतीय खामखा कहते हैं कि हम स्वतंत्र हुए, हम कहाँ के स्वतंत्र? भारतीय में स्वतंत्र चीज क्या बची है? लैंग्वेज भी दूसरों की यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी दूसरों की यूज कर रहे हैं, चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, सब तो बाहर की यूज करे। इसमें स्वतंत्रता काहे की? इसलिए गलती से भी मत कहना, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तुम भारतीय नहीं, तुम भारत में रहकर भी पाश्चात्य देशीय हो। यदि भारतीय होते हैं तो भारतीय लैंग्वेज की मानता। आजकल के बच्चे अपनी मातृभाषा बोलने में लज्जा महसूस करते हैं, उसे बड़ी शर्म आती है कि भाई हम हमारी पंजाबी कैसे बोलेंगे, हम गुजराती कैसे बोलेंगे, हम बंगाली कैसे बोलेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश ही सही इंग्लिश बोलते हैं। कोई कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयोजन यही है कि भगवान और वेदव्यास मुनि जो कहना चाहते हैं उन्होंने संस्कृत में बताया है, और उसे कंप्लीटली यदि हमें समझना है तो संस्कृत या संस्कृत से जो निकट पड़ती है
वह भाषा, वह लैंग्वेज हिंदी या कोई भी भारतीय लैंग्वेज हो तो बड़ा आसान रहता है। लेकिन क्या कहूँ, एक दुख व्यक्त होता है, मैं मेरा दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि बड़े बड़े मंदिरों में हैं, जिस मंदिर का उद्देश्य केवल शास्त्रों का प्रचार करना है, उन मंदिरों में ऐसा नियम है कि प्रवचन इंग्लिश में ही होगा। सुनने वाले हिंदी है, बोलने वाला हिंदी है, लेकिन नहीं, इंग्लिश में होगा। इंग्लिश के प्रति कोई अरुचि नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी जो है संस्कृत या भारतीय लैंग्वेज को देनी चाहिए यदि शास्त्रों को समझना है। और फिर लकीर के फकीर बड़े बड़े, एक बात समझिए, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं, और ऐसी बड़े बड़े लोगों की गलती दिखाने वाले मेरे जैसे 2-5 होते हैं, और इसलिए बड़े बड़े लोगों को हम बातें नहीं है, अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट बता देते हैं। लेकिन ये सत्य बात है, शास्त्र को यदि समझना है, उनके मूल में जाना है, तो वह भाषा के निकट हमें जाना होगा। हमें कोई मैकेनिकली प्रयास नहीं करना है, परंतु एटलीस्ट मन में आदर तो होना चाहिए कि नहीं, ये जो भाषा है पवित्र भाषा है। और भक्तों, एक आपकी जानकारी के लिए कह दूं, आप कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि आप इतना क्यों बोलते हैं, आपको इतना क्यों याद रहता है। कुछ याद नहीं रहता, ये टेक्निक है। संस्कृत का एक श्लोक याद रह गया ना, तो आप 1 घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं। ये भाषा इतनी कॉम्पैक्ट है संस्कृत जो है ना, वो कम शब्दों में बहुत कुछ बता देता है। तो बस वो थोड़ा सा आप याद कर लिए तो घंटों भर उस पर बोल सकते हैं। इसलिए नासा ने, अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी नासा ने और बड़ी बड़ी कंपनी ने, बड़े बड़े लोगों ने ये साबित किया है कि अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, शब्द भंडोल, वर्ड पावर बढ़ाने के लिए संस्कृत जो है सबसे उत्तम है, क्योंकि वह कम शब्दों में बहुत सारी बातें उसमें समा जाती हैं। अन्य भाषा में बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन होता है। तब तो हम समझे ना कि भाई पूरी भागवत कथा आप समझो, जन्माध्यस्य से लेकर नाम संकीर्तनम यस्य, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को 7 दिन में सुना दी। यदि पूरी भागवत कथा हम ईमानदारी से, अब वक्ता भी चोरी करे, श्रोता भी चोरी करे कि भाई चलो मन को मनाने के लिए, ऐसा नहीं, ईमानदारी से यदि हम कथा करें तो 7 दिन नहीं, 7 वर्ष नहीं, 70 साल लगेंगे। और वह 70 साल की कथा सुखदेव ने परीक्षित को केवल 7 दिन में सुना दी। कारण क्या था? क्योंकि वहां पर मूल चल रहा था, वहां मूल संस्कृत की बातें चल रही थी, और उसी मूल को एक्सप्लेन हम हमारी भाषा में करने चले तो 7 दिन की कथा में 70 साल बीतेंगे। अब इतना रेशियो है कि 70 साल की बातें कंटिन्यू 70 साल कोई बोले, वो 70 साल की बातें केवल 7 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं यदि भाषा संस्कृत इस्तेमाल की जाए। तो मेरा कोई ये बोलने का मूड नहीं था, लेकिन पॉइंट आ गया, इसलिए मैंने आप सबको ये निवेदन किया कि भाई मूल में जाने का प्रयास करें, ये हमारा प्रायः प्रयास होता है। तो आइए पुरुषोत्तम मास की महिमा हम मूल रूप से जानें। देखिए, बृहद नारदीय पुराण में, अब ये तो बहुत सारे अध्यायों में है, कुछ चुन चुन कर आपके बीच में रख रहा हूँ, लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यदि मैं आपको पूछूं कि ये पुरुषोत्तम शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब पुरुषोत्तम कौन है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कृष्ण। चलो समझ में आ गया। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि कृष्ण के भी बहुत सारे रूप है ना, कृष्ण के असंख्य अवतार, कृष्ण के असंख्य रूप है। तो ये पुरुषोत्तम शब्द जो है कृष्ण के किस रूप को इंडिकेट करता है? जैसे कृष्ण का एक है मधुसूदन, तो मधुसूदन माने मधु नाम के दैत्य को मारने वाले मधुसूदन। इसलिए जब हम मधुसूदन शब्द बोलते हैं तो मधु दैत्य को मारकर कृष्ण वीर मुद्रा में खड़े हैं, वो इमेजिन होना चाहिए। केशव, जब हम बोलते हैं केशव, तो केशी घाट पर
उस असुर को मारने के कारण केशव, या केश माने सुंदर सुंदर बाल हैं जिनके, वो है केशव। तो प्रत्येक कृष्ण के जो प्रत्येक नाम है उनके पीछे कुछ लीला जुड़ी हुई है, कुछ गुण जुड़ा हुआ है, कुछ रस, कुछ भाव जुड़ा हुआ है। अब बहुत आप मोटा उपाड़े पुरुषोत्तम मास चालू किया है, तो अब बताइए मुझे कि पुरुषोत्तम जो है ये शब्द भगवान कृष्ण के लिए ही है, लेकिन किस रूप को इंडिकेट करता है? क्या आपने कभी अपने मन को पूछा, कभी सोचा कि हम पूरा महीना भर पुरुषोत्तम व्रत रहेंगे, कथा सुनेंगे, परंतु ये पुरुषोत्तम शब्द एग्जैक्टली भगवान के किस रूप को, स्वरूप को इंडिकेट करता है? तो आइए यहीं से प्रारंभ करते हैं। बृहद नारदीय पुराण में यहीं से पुरुषोत्तम मास की महिमा हम ओपनिंग कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। शुरू करना हमारे हाथ में, पूर्ण करना भगवान के हाथ में। लेकिन भगवान को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम, एग्जैक्ट पुरुषोत्तम शब्द कृष्ण के किस रूप को इंडिकेट करता है, आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूँ। आप आस्वादन कीजिए और डूबिए। मुझे हमारे मीरा रोड में एक भक्त हुआ करते थे, बड़े रसिक भक्त। जब भी बोलते हैं, जब भी वे कथा में आते, तो वो उनकी आंखें आंसू से भीगी रहती। हमारे लिए तो मनोरंजन का विषय था कि वो बोलते बड़ा बड़ा बहुत हंसाते। तो कहते हैं बेचारे बोलने में ठीक से, वो वाणी ठीक से उनकी नहीं थी, लेकिन जब भी मैं उनको माइक देता तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ मत कीजिए, डूबिए, बस आप डूबिए, आप सब लोग डूबिए। मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा कि बस मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डूबिए, और कुछ मत करो, बुद्धि मत चलो, इसमें डूबो। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि बस डूबिए, इसमें गोता लगाइए, इसका आनंद कीजिए। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तममद्भुतम पुरुषोत्तममद्भुतम। सो बृहद नारदीय पुराण, पुरुषोत्तम भगवान को यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है। इसलिए अन्वयी के अनुसार इस श्लोक में वंदे शब्द को पहले पकड़ लीजिए। पकड़ना माने टीवी में हाथ मत डालिएगा, वो हाथ में नहीं आएगा, ऐसे ही उसको माइंड में पकड़ के रखिए। तो वंदे पहले, और चौथी लाइन में जो पहला शब्द है उनको पकड़ लीजिए मन में। तो क्या हुआ? वंदे पुरुषोत्तम। ठीक है, सो वंदे पुरुषोत्तम। इस श्लोक में क्या किया गया है? वंदना की गई है, प्रणाम किया गया है, किसको? पुरुषोत्तम को। तो यहां पर वेदव्यास मुनि लिखते हैं, वंदे पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम को वंदन कर रहा हूं। अब पुरुषोत्तम शब्द का क्या अर्थ है व्याकरण के अनुसार, ये आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि वेदव्यास मुनि वंदे पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम को वंदन कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, तो प्रश्न हमारा यह है कि कथम भूतम पुरुषोत्तम, कथम भूतम पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम कैसे हैं? जिस पुरुषोत्तम को आप वंदन कर रहे हो, उस पुरुषोत्तम का रूप, स्वरूप, उस पुरुषोत्तम का परिचय दीजिए। तो यहां पर श्री वेदव्यास मुनि पुरुषोत्तम भगवान के रूप, स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं, वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तममद्भुतम। तो वंदे पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम की वंदना करता हूं। कथम भूतम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कैसे हैं? तो सबसे पहले कहते हैं वंदा दारु मंदारम। दारु, दारु तो समझ रहे ना, वंदे वत, वहां जो वंदा है ना, वत, वंदे वंदा, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वत, वत, फिर दारु और मंदारम।
तो 3 संधि विच्छेद, यहां पर 3 शब्द बनेंगे। वंदारू मंदारम के 3 शब्द बनेंगे, वत, दारू और मंदारम। वत माने जैसे, किसके जैसे? तो दारू, दारू माने वृक्ष, लकड़ी है? तो कथम भूतम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कैसे हैं? दारूवत, दारू के समान। अब यहां दारू के समान आया तो तुरंत आपके दिमाग की खिड़की क्या पूरा दरवाजा खुल गया होगा कि भाई दारू माने तो जगन्नाथ भगवान होते हैं। तो बात भी सत्य है कि ये पुरुषोत्तम शब्द जो है भगवान जगन्नाथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी नहीं है। तो दारूवत मंदारम, मंदारम माने उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, अर्थात मंदारम माने राजा। कहते हैं ना बहुत बड़ा मंदार के समान, बहुत बड़ा विशाल। तो विशाल दारू, विशाल वृक्ष के समान भगवान पुरुषोत्तम है। तो इस दुनिया में सबसे विशाल वृक्ष कौन सा है? सबसे उत्तम वृक्ष कौन सा है? तो कहते हैं उत्तम वृक्ष जो है वो है कल्प वृक्ष। देखिए ये सब होता है संस्कृत में, एक श्लोक मिल गया तो घंटों भर उसका आस्वादन, आप लोग डूबते रहेंगे, मैं भी डूबता रहूंगा और फिर आनंद आनंद। और यदि इस प्रकार से शास्त्रों को समझ में आनंद आ गया तो समझ लो कि बेड़ा पार हो गया। नहीं तो क्या होगा? सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, आया राम गया राम। सो वंदे वत दारू मंदारम, दारू मंदारम, दारू मंदारम माने कल्पवृक्ष, जो कल्पवृक्ष के समान है, वत माने समान, जो कल्पवृक्ष के समान है, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस प्रथम लाइन में भगवान पुरुषोत्तम के स्वभाव का वर्णन किया गया है। भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव कैसा है? कल्पवृक्ष के समान। कल्पवृक्ष जानते हैं? नहीं जानते हैं। कल्पवृक्ष होता तो यहाँ मेरे सामने थोड़ी बैठे होते। कल्पवृक्ष स्वर्ग में होता है। कल्पवृक्ष का वर्णन वेदों में है कि जिस वृक्ष के नीचे खड़े रह जाओ और कल्पना करो, कल्पना माने इच्छा करो, चिंतन करो, जिस वस्तु का आप चिंतन करो वो वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाए। माने समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है कल्पवृक्ष। सो पुरुषोत्तम कैसे हैं? पुरुषोत्तम का स्वभाव कैसा है? कहते हैं दारूवत मंदारम। सो दारू मंदारम वत मतलब कल्प वृक्ष वत, कल्प वृक्ष के समान। सो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान है भगवान पुरुषोत्तम। ये पहली लाइन हुई। तो भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आप इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम में से जो कुछ भी मांगोगे, आपके सारे मनोरथ, आपकी सारी इच्छा पूर्ण करेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर सके। ये बात भी बता दूं, कृष्ण के अवतार में भी देवी देवता और दुनिया के लोग तो दूर की बात है, पुरुषोत्तम माने कृष्ण को छोड़कर उनके अवतार भी सभी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। सभी इच्छा जो है स्वयं भगवान कृष्ण पूर्ण करते हैं, फिर चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा क्यों ना हो। तो वंदे वत दारू मंदारम, जो भक्तों के मनोरथ की इच्छा पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान है, ऐसे पुरुषोत्तम को वंदे, मैं वंदन करता हूं। समझ में आ गया पहली लाइन? तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वृंदावन विनोदिनम, वृंदावन विनोदिनम। कथम भूतम पुरुषोत्तम, तो पहला हो गया कल्प वृक्ष के समान भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले। और पुरुषोत्तम कैसे हैं? तो दूसरी लाइन में कहते हैं वृंदावन, वृंदावन विनोदिनम, विनोदिनम माने विहार करने वाले। कैसे हैं पुरुषोत्तम? ये भगवान पुरुषोत्तम वृंदावन में विहार करते हैं। वृंदावन को छोड़कर बाकी सब जगह पर पुरुषोत्तम को बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, आइए, प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा।
लेकिन वृंदावन में बुलाना नहीं पड़ता, वहां तो वह बस वहीं पर पड़े रहते हैं, वहीं पर विचरण करते रहते हैं। सो पुरुषोत्तम का परिचय इच्छा पूर्ण करने वाले भक्तों की, और दूसरा वृंदावन में विहार करने वाले। वृंदावन आप सब जानते हैं कि जिसमें 12 वन है, यमुना के तट पर हैं, ब्रज 84 कोस, ब्रज वृंदावन में विचरण करने वाले। तीसरी लाइन में कहते हैं वृंदावन कलानाथम, वृंदावन कलानाथम। और तीसरे, वृंदावन में रहते हुए क्या करते हैं? वृंदावन कलानाथम, वृंदावन के शोभा के अधिपति। वृंदावन, कला माने शोभा, नाथ माने स्वामी। वृंदावन में जितनी भी शोभा है, अर्थात वृंदावन में जितने भी हैं, जो कुछ भी आपको सुंदरता, जो कुछ भी आपको शोभा दिखाई देती हैं, उनके स्वामी हैं भगवान कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम। सो वृंदावन कलानाथम, वृंदावन की शोभा के स्वामी। बहुत सारी बातें आप अपने मन में इस पर चिंतन कर सकते हैं, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये पूरा पुरुषोत्तम मास आप स्मरण कीजिएगा। और फिर पुरुषोत्तम अद्भुतम, और फिर चौथी बात कहते हैं अद्भुतम। अद्भुतम माने अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले। अद्भुतम, कथम भूतम पुरुषोत्तम, तो कहते हैं अद्भुतम। ये पुरुषोत्तम जो है अलौकिक कार्य, मतलब संसार के लोगों की तरह कार्य नहीं करते, हम आप जैसे क्रिया कार्य नहीं करते, वह लौकिक नहीं, वह अलौकिक कार्य करते। और ऐसे अलौकिक कार्य जिससे दुनिया के लोग आश्चर्यचकित रह जाए, दंग रह जाए। जैसे 6 दिन की उम्र में 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना को मार देना, ये अलौकिक कार्य है। लोग के गजे की बात नहीं है, दुनिया के लोगों की बात नहीं है। ये तृणावर्त को पछाड़ देना, अघासुर के मुख में जाकर फाड़ देना, शक्टासुर को मारना, बकासुर को मारना, गोवर्धन अपनी एक उंगली पर धारण कर लेना, ये सब अलौकिक कार्य, इसलिए उसे अद्भुतम कहते हैं। सो कुल मिलाकर ये पूरा जो श्लोक है बृहद नारदीय पुराण का, वेदव्यास मुनि लिखते हैं, पुरुषोत्तम शब्द जो है वृंदावन विहारी भगवान कृष्ण के लिए इंडिकेट हो रहा है। सो पुरुषोत्तम मास में हमें ब्रज विहारी, वृंदावन विहारी, बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, हमारे सनातन धर्म में भी, कल मैंने वो दुख व्यक्त किया था ना, कि हमारे सनातन धर्म में भी इतने फांटा पड़ गए हैं कि हमारे तो ये भगवान, हमारे तो वो भगवान, हम तो छोटे को मानेंगे, हम बड़े को मानेंगे। इसलिए ये कहना पड़ता है कि पुरुषोत्तम माने ब्रज विहारी, वृंदावन विहारी, वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम, जो अपने हाथों में बांसुरी धारण करते हैं, सिर पर मोरपंख धारण करते हैं, गाय को चराने वाले गोपाल भगवान कृष्ण के लिए सीधा इंडिकेट होता है। सो पुरुषोत्तम माने ब्रज विहारी, वृंदावन विहारी भगवान कृष्ण। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक में निवेदन करते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अब ये श्लोक बृहद नारदीय पुराण में है, लेकिन भक्तों ऐसा ही श्लोक एज इट इज, क्योंकि दोनों ग्रंथ व्यास मुनि ने लिखे, इसलिए यही श्लोक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और चौथे श्लोक में है। श्री सूत गोस्वामी जब कथा प्रारंभ करते हैं तो भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले यही श्लोक बोलते हैं, और यही श्लोक बृहद नारदीय पुराण में भी है, तो भागवत में भी है, और खास करके हमारे इस्कॉन में तो ये श्लोक रोज बोला जाता है। जब भी सुबह मॉर्निंग भागवत क्लास होता है तो भागवत क्लास में ये श्लोक प्रतिदिन बोला जाता है।
इसलिए हमारे सारे इस्कॉन के सब भक्त जो हैं इस श्लोक से परिचित हैं। कुछ लोग 5 साल से, 10 साल से, 15, कुछ लोग 20, मेरे सामने 40 साल से भी इस्कॉन में जो साधना भक्ति करते हैं इस श्लोक को, हम होता है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। फिर आगे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और फिर भागवत प्रवचन शुरू होता है। ये आप सबका अनुभव है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि इतने सालों से ये श्लोक हम सुन रहे हैं, इवन जो प्रीचर है, जो प्रचारक है, जो भागवत क्लास देता है, वो भी ये कितनी बार घिस चुका होगा, नारायणम नमस्कृत्य। तो मैं आपको प्रश्न पूछूं कि ये भागवत जो है, ये श्लोक मतलब कब कहा गया? जब सूत जी भागवत बोलना शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले ये श्लोक का उच्चारण किया, सबसे प्रथम इस श्लोक का उच्चारण किया। तो भागवत शुरू करने से पहले सूत जी ने ये श्लोक बोला, और हम भी हमारे इस्कॉन में जब भागवत शुरू करते हैं तो ये श्लोक बोलते हैं। लेकिन मैं यदि आपको प्रश्न पूछूं कि भागवत बोलने से पहले ये श्लोक कंपलसरी हम सब बोलते हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि भागवत का प्रतिपाद्य विषय कौन है? श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय कौन है? अर्थात श्रीमद् भागवत के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक कथा किसको प्रदत्त करती है, किसको प्रकाशित करती है? एकमात्र भगवान कृष्ण को। और कृष्ण में भी, जैसे पिछले श्लोक में हमने सुना, वृंदावन विहारी कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर कृष्ण। सो हम सबके लक्ष्य कृष्ण है। भागवत का प्रतिपाद्य, इवन सारे वेदों का प्रतिपाद्य विषय ब्रज विहारी श्याम सुंदर कृष्ण है। तो फिर सूत जी या हम लोग जब भागवत बोलना शुरू करते हैं तो नारायण का नाम क्यों लेते हैं? नारायण तो आप समझते हैं, तत्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर नारायण, फिर विष्णु, महाविष्णु आदि। तो जब भागवत का प्रतिपाद्य विषय कृष्ण है तो नारायण का नाम क्यों? सबसे पहले नारायण नमस्कृत्य, नारायण को प्रणाम क्यों किया गया? ठीक है, ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये सब प्रश्न नोट कीजिएगा। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं नरम चैव नरोत्तमम। तो नरम, नरम माने चलो समझ लिया कि नरम माने नर नारायण। तो नर के साथ नारायण होने चाहिए। तो नारायण कहाँ चले गए? वो नर नारायण वाले नारायण कहाँ चले गए? चलो ये तो हो गया। फिर देवीं सरस्वतीं, सरस्वती को प्रणाम क्यों किया गया? अब यहाँ पर देवी माने राधिका देवी, श्रीमती राधा रानी। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये देवी का अर्थ भी ढूंढना कठिन था, लेकिन ये चलो बता दिया। देवी माने राधिका देवी, श्रीमती राधा रानी। तो जब राधा रानी को प्रणाम कर चुके हैं तो फिर सरस्वती को प्रणाम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब राधा रानी से ही प्रकट होती हैं। तो देवीं राधा रानी को एक बार प्रणाम कर चुके, तो सरस्वती को क्यों? तो मेरा एक कहना यह है कि भागवत का अन्य क्लास करने से पहले इस पर क्लास हो जाना चाहिए। पहले ये समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि भागवत बोलने से पहले किसको प्रणाम, क्रम से कैसे प्रणाम, क्यों ये प्रणाम। तो हालांकि मैं इस पर एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन आज समय भी ज़्यादा बीत गया और आपके लिए थोड़ा होमवर्क भी दे दूं। कल मास्टर जी पूछेंगे तो आप सब इसका जवाब लेकर आइएगा कि भाई नारायण क्यों? फिर नरम है तो नर वाला नारायण कहाँ चला गया? फिर नरोत्तमम देवीं सरस्वती क्यों, जब राधा रानी का नाम आ गया, है ना? तो ये सारी बातें हैं, ये आप लोग मंथन कीजिएगा। भक्तों के बीच में करने लायक ये हैं। आज शेयर बाजार का भाव कितना डाउन हुआ, अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सब नहीं। दूसरे को फ़ोन भी करे तो ये सारी बातें होनी चाहिए कि तू जानती है आज पुरुषोत्तम का अर्थ हमने जाना, पुरुषोत्तम माने ये इस प्रकार से। तो एक काम करते हैं, हम इसको कल इसको आगे बढ़ाएंगे, पुरुषोत्तम मास की महिमा और इस बातों को। आइए हम गौर कथा
चैतन्य लीलामृत हम सब श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और अब हम आज चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला श्रवण करेंगे। किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाल लीला प्रस्तुत की, तो उसके विषय में कहा गया है, वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीलाम मनोहराम लौकिकीमपि तामीश चेष्टया वलितांतराम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला प्रारंभ करने से पहले एक सुंदर बात बताते हैं कि वंदे चैतन्य कृष्णस्य, नमस्कार वंदन करता हूँ कृष्ण को, जो कृष्ण चैतन्य बनकर, चैतन्य महाप्रभु बनकर इस धरती पर प्रकट हुए हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाम मनोहराम, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीला है मनोहर, मन को हर लेने वाली, मन को मग्न करने वाली। तो बाल्य लीलाम मनोहराम, मन को आनंद देने वाली। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, मेरे पीछे ये जो बैकड्रॉप है वो जो छोटे से है ना, वो चैतन्य महाप्रभु है। और एक बाजू जगन्नाथ मिश्र हैं चैतन्य महाप्रभु के पिता, और एक बाजू है चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी। तो जगन्नाथ मिश्र, शची देवी और श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आज इनकी बाल्य लीला मैं धन्यवाद दूंगा गोविंद टीवी को, बहुत सुंदर इस प्रकार से वे करके भेजते हैं। सो बाल्य लीलाम मनोहरम, सुंदर बाल्य लीला चैतन्य महाप्रभु की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लौकी किम अपि, यद्यपि दिखने में चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला लौकिक है, जैसे साधारण बच्चा करता है, रोता है, चलता है, गाता है, हंसता है, लौकिक। तो दुनिया में भी बच्चे जैसे करते हैं, लेकिन महाप्रभु की लीला, बचपन की बाल्य लीला लौकिक है। ताम अपि लौकिकम अपि तम ईशः, लेकिन फिर भी उस लीला में ईश्वरता प्रकट हो जाती। इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी ईश्वरता प्रकट हुई है, इसलिए उनकी चेष्टा जो है वलितांतराम। चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला लौकिक होते हुए भी भगवान की ऐश्वर्यमय, भगवान का कहीं ना कहीं उनका ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, और उससे मन को आनंद भी मिलता है और बुद्धि को ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो ऐसी श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला हम सुनना प्रारंभ करें। मूर्ति कृष्ण प्रेम की आह्लादिनी शक्ति रूप, मूर्ति कृष्ण प्रेम की आह्लादिनी शक्ति रूप, ताको नाम श्री राधिका, एक आत्मा दुई रूप। तो आह्लादिनी शक्ति जो है वो मूर्तिमान श्रीमती राधा रानी है। आत्मा एक है लेकिन दो रूप हैं, राधा और कृष्ण। एक आत्मा द्वे रूप सो, त्रिकाल में लीला करे। एक आत्मा लेकिन दो स्वरूप हैं, राधा और कृष्ण, और तीनों काल में वे लीला करते हैं। एक आत्मा द्वे रूप सो, त्रिकाल में लीला करे। वही राधा कृष्ण अब वही राधा श्री कृष्ण अब श्री चैतन्य वपु धरे। तो राधा और कृष्ण जो तीनों काल में लीला करते हैं, वही श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करती हैं। श्री राधा माधव कांति युक्त, श्री राधा माधव कांति युक्त, यह श्री कृष्ण को स्वरूप है। प्रेम प्रभु वंदन करो, ये गौर स्वरूप है। प्रेम प्रभु वंदन करो, यह गौर अनूप है। तो ऐसे गौर, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य गत सत्र में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कल हमने सुना होली के दिन हुआ है। होली के दिन सन 1500 विक्रम संवत 42
विक्रम संवत 1542 होली के दिन शनिवार का दिन, सिंह राशि, सिंह लग्न, और ठीक संध्या को शाम को 6 बजे। वास्तव में होली तो सतयुग से मनाई जा रही थी, पूरा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अनंत अनंत वर्षों से, युगों से होली मनाई जा रही थी। लेकिन सच्ची होली तब मनाई गई जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए हैं। वास्तविक होली तब मनाई गई जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर विचार करो, कल हमने सुना था कि चारों ओर मुगलों का शासन, चारों ओर भारत में अत्याचार, मुगलों का शासन, और उस परिस्थिति में बिना तीर बिना कमान, ऐसी परिस्थिति में बिना तीर बिना कमान के केवल कीर्तन करते हुए पूरे भारत में क्रांति प्रकट कर दी। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु, वेद आदि में, शास्त्रों में कीर्तन करना लिखा गया था। श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण, कीर्तन करने का अनुग्रह सभी ग्रंथों में था, परंतु कीर्तन कैसे किया जाता है, किस मुद्रा में किया जाता है, किस उत्साह में किया जाता है, वह कीर्तन करना सिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। सो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है और महाप्रभु की बहुत सुंदर लीला। कहते हैं कि जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो वे दूध नहीं पीते थे। चैतन्य, अब बालक तो जब जन्म होता है तो दूध के ऊपर ही निर्भर होता है, अन्य कुछ भोजन कर नहीं सकता। महाप्रभु जब प्रकट हुए तो दूध नहीं पीते थे, और जगन्नाथ मिश्र परेशान, सची माता परेशान, उनकी सखिया, सभी स्त्रियां परेशान, क्या करे क्या करे, ये बालक दूध नहीं पी रहा है। तो किसी ने कहा कोई बुजुर्ग को लेकर आओ, क्योंकि इसमें तो कोई अनुभवी होंगे, बुजुर्ग होंगे, वे कुछ बताएंगे। तो वहाँ पर ही बगल में, बाजू में, आज भी आप जाओ तो जहाँ योगपीठ महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहीं पर अद्वैत आचार्य का घर है। तो अद्वैत आचार्य बूढ़े बुजुर्ग थे। अद्वैत आचार्य के पास जगन्नाथ मिश्र गए और निवेदन किया, मिश्र जी, बालक का जन्म तो हुआ है, अद्वैत आचार्य जी, हमारे वहाँ बालक का जन्म तो हुआ है, लेकिन वो जन्म से दूध नहीं पी रहा है। अच्छा, वो दूध नहीं पी रहा है? अद्वैत आचार्य को लेकर जगन्नाथ मिश्र घर पर आए और सीधे अद्वैत आचार्य को, जहाँ पर शची माता सोई हुई थी, वहाँ छोटे से चैतन्य महाप्रभु, वो बालक थे, अद्वैत आचार्य उस कमरे में गए। चैतन्य महाप्रभु को अब तक किसी ने नहीं देखा था, केवल न्यूज मिला कि महाप्रभु का जन्म हुआ, देखा किसी ने नहीं था। बाहर के लोगों में चैतन्य महाप्रभु का सबसे पहले दर्शन यदि किसी को मिला तो वो थे अद्वैत आचार्य। बाहर के लोगों में सर्वप्रथम दर्शन हुआ अद्वैत आचार्य को। भक्तों, ये वैसे ही घटना थी जैसे ब्रज में कृष्ण का जन्म हुआ और कैलाश से शिव जी उतर कर आए और कृष्ण का दर्शन किए। ठीक उसी प्रकार आखिर अद्वैत आचार्य शिव और महाविष्णु के अंश है, और ठीक उसी प्रकार वे सीधे शची माता के पास और उस बालक को अपने गोद में लिया। ऐसा वर्णन है कि अद्वैत आचार्य उस छोटे से बालक महाप्रभु को लेकर उस जहाँ वो नीम का पेड़ था, वहीं पर सूती का गृह था, तो उस नीम के पेड़ के पीछे लेकर चले गए। और अद्वैत आचार्य उस बालक को, महाप्रभु को गोद में लेकर कहते हैं, बेटा दूध क्यों नहीं पी रहे हो, दूध क्यों नहीं पी रहे हो? तो वो एक दिन का बालक अद्वैत आचार्य से जैसे मनुष्य की तरह नॉर्मल भाषा में बात करने लगा। बोले, मैं दूध इसलिए नहीं पी रहा हूं क्योंकि मेरी माता की दीक्षा नहीं हुई है। अद्वैत आचार्य हंसने लगे, बोले तू छोटा सा बालक है और तू माँ दीक्षा नहीं ली और इसी में तू फंसा हुआ है, दूध पी लेने तो मर जाएगा। बोले नहीं, जब तक मेरी माँ दीक्षा नहीं लेगी तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। अद्वैत आचार्य ने कहा, लेकिन मैं तो उनको दीक्षा दे चुका हूं, तुम जब गर्भ में थे, 6 महीने के गर्भ में, तब मैं दीक्षा दे चुका हूं। बोले आपने गलती कर दी। बोले क्या गलती की? बोले पहले हरिनाम दीक्षा होती है, फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है, आपने पहले ही ब्राह्मण दीक्षा दे दी। आपने पहले गोपाल मंत्र दे दिया, आपने हरिनाम मंत्र नहीं दिया, महामंत्र नहीं दिया। जब तक आप मेरी माता को हरिनाम नहीं दोगे, महामंत्र नहीं दोगे,
तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। इस प्रकार से जब कहा और अद्वैत आचार्य उस पेड़ के पीछे से सूती का गृह में आ गए और रख दिए, और अद्वैत आचार्य ने कहा कि देखो देवी, मुझे तुमको हरिनाम दीक्षा देनी होगी। जब तुम हरिनाम दीक्षा ले लोगी तो वे तुरंत तुम्हारा दूध पीने लगेगा। शची माता ने कहा जल्दी दे दो। तब अद्वैत आचार्य 3 बार महामंत्र का उच्चारण किए और शची माता को 3 बार महामंत्र का उच्चारण कराए। आइए अद्वैत और शची माता के साथ हम सब भी 3 बार महामंत्र का उच्चारण करके शची माता की हरिनाम दीक्षा में भाग लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 3 बार महामंत्र का उच्चारण कराया और शची माता को गले में कंठी पहनाया। हाँ, महाप्रभु ने कहा था मेरी माँ को गले में तुलसी की कंठी पहना दो, तो अद्वैत आचार्य ने अपने हाथों से गले में तुलसी की कंठी पहनाई, हरिनाम दिया, और जैसे ही यह देखकर अद्वैत आचार्य चले गए, तुरंत चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को पकड़ लिए और माता का दूध पीने लगे। शची मैया लाला को दूध पिलावे, हे शची मैया लाला को दूध पिलावे, बार बार मुख चूम लेत है, बार बार मुख चूम लेत है, निरख निरख सुख पावे, शची मैया लाला को दूध पिलावे। हमारे संतों ने गाया है कि शची मैया चैतन्य महाप्रभु को दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते हुए शची माता क्या करती थी? हुलू लूलू हुलू लूलू हा हा हा, हुलू लूलू हुलू लूलू हा हा। जब ऐसा करने लगी तो महाप्रभु ऐसे मुंह बिगाड़ने लगे। अरे मैं तो हुलू लुलू हा करती, तो महाप्रभु बिल्कुल मुंह बिगाड़ कर ऐसे बैठ गए। किसी ने कहा हुलू लुलू मत करो, हरि बोल करो। तब शची माता ने अपनी पंक्ति को बदल दिया, हुलू लुलू छोड़कर हरि बोल 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 है। जब हरि बोल बोलने लगी तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल मुंह खिलखिलाते हंसते हुए प्रसन्न चित्त से माता का दूध पीने लगे। सो कुल मिलाकर यह बहुत सुंदर जन्म के दिन यह लीला हुई। यह लीला होते हुए 5 दिन बीत गए और छठी पूजन का समय आया। और छठी पूजन के दिन बालक को घर से बाहर निकाला जाता है। सो सूर्य का दर्शन कराया जाता है और प्रकृति के संपर्क में लाया जाता है। छठी पूजन का दिन आया और सर्वप्रथम शची माता अपने छोटे से बालक को लेकर गंगा में स्नान करने के लिए गई। नवद्वीप में मायापुर में गंगा बहती है। सो भागीरथी गंगा में स्नान करने गई। जब माँ गंगा ने देखा कि मेरे इष्ट आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, गंगा में बाढ़ आने लगी। गंगा का जल आकाश को छूने लगा। ऐसा वर्णन है कि एक समय माँ गंगा भगवान कृष्ण के पास गई और कृष्ण से अपना दुख व्यक्त करने लगी कि प्रभु आपने ये सारी कृष्ण लीला जो है मेरे यमुना तट के ऊपर की। यमुना तीर वनचारी, आप यमुना के तीर पर विचरण किए, यमुना में स्नान किए, यमुना के जल का पान किए, और सारी लीला यमुना के तट पर, और गंगा के तट पर कुछ नहीं। प्रभु कृष्ण आपने सारा सौभाग्य यमुना को दिया और मुझे लोगों का पाप धोने के लिए छोड़ दिया। बस मुझे दूसरों की गंदगी साफ करने के लिए ही छोड़ा कि तुम पापों को धोती रहो, और लीला आपने यमुना के तट पर किया। प्रभु आप मुझे कब सौभाग्य दोगे? मां गंगा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा
कि आप मुझे कब सौभाग्य दोगे, मेरे तट पर आप लीला कब करोगे। जब इस प्रकार से माँ गंगा ने अपना दुख व्यक्त किया, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गंगे, गंगे चलो, द्वापर युग की लीला तो हमने यमुना के तट पर की, लेकिन मैं कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा। कृष्ण लीला मैंने यमुना के तट पर की, लेकिन हे गंगे, मैं चैतन्य लीला है, महाप्रभु रूपी ये लीला जो है, ये सारी लीला गंगा के तट पर करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने माँ गंगा को ये वरदान दिया था, और इसीलिए गंगा के तट पर नवद्वीप मायापुर धाम में महाप्रभु का जन्म और महाप्रभु की सारी सुंदर सुंदर लीलाएं इसी गंगा के तट पर होने वाली है। और माँ गंगा ने जब देखा कि स्वयं भगवान आए हैं, और माता शची ने स्नान किया, भगवान के चरणों का स्पर्श करके माँ गंगा धन्य धन्य हो गई। गंगा के जल में स्नान कराया गया, और माता शची और छोटा सा उनका पुत्र चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों पोढ़ा माँ का दर्शन करने के लिए गए। ये पोढ़ा माँ जो है नवद्वीप धाम की अधिष्ठात्री देवी है। सो नवद्वीप धाम की अधिष्ठात्री देवी पोढ़ा माँ का दर्शन करने के लिए स्नान करने के बाद गए। पोढ़ा माँ ने देखा कि ये जो मेरे पास आ रहे हैं, मैं तो उनकी भक्ति करती हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप, और वो मुझे प्रणाम करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, मैं पाप में पड़ जाऊंगी। तब शची माता जगन्नाथ मिश्र अपने बेटे चैतन्य महाप्रभु को पोढ़ा माँ के चरणों में प्रणाम कराए। उसके पहले पोढ़ा माँ के गले से एक माला गिरी, और वो माला गिरकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में स्पर्श हुई। दुनिया नहीं समझ पाई, लेकिन महाप्रभु को पोढ़ा माँ के चरणों में झुकाया जाए, उसके पहले पोढ़ा माँ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में झुककर अपना आदर्श महाप्रभु के चरणों में प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा हुई, और बहुत सुंदर तरीके से लोगों ने इस उत्सव में भाग लिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, 11वां दिन आया। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि देरी नहीं करनी चाहिए, हमारे बेटे का नामकरण होना चाहिए। सो चैतन्य महाप्रभु के जन्म के 11वें दिन नामकरण विधि जगन्नाथ मिश्र ने प्रस्तुत की। अनेक अनेक ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। उस दिन जगन्नाथ मिश्र ने अपने ससुर नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया, उनके द्वारा मंत्र का पाठ कराया गया। और जगन्नाथ मिश्र ने बहुत सुंदर एक कार्य किया। जगन्नाथ मिश्र ने गंगा की रज, जितने भी वैष्णव, जितने भी ब्राह्मण, जितने भी साधु संत आए थे, गंगा रज उन सब के चरणों में लगाई, और सबके चरणों में वो रज लगाकर वह स्पर्श करके एक जगह पर वह सारी रज रखी, और साधु संतों के चरणों की रज जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र चैतन्य महाप्रभु के मस्तक पर लगाई, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जानते थे साधु संतों के रज की क्या महिमा है। तो वह रज महाप्रभु के मस्तक पर लगाई। चैतन्य महाप्रभु को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण, क्योंकि अब तो 11 दिन का बच्चा हो चुका है, सुंदर अलंकार आभूषण वस्त्र आदि पहनाए। बहुत सुंदर नीलांबर चक्रवर्ती ने यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने के यज्ञ के बाद अब प्रश्न उठा कि क्या नाम रखा जाए। सबके मन में प्रश्न हुआ, क्या नाम रखा जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा। नीलांबर चक्रवर्ती सोच ही रहे थे, तब तक एक बहुत बड़े साधु आए। उनको देखकर सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। नीलांबर चक्रवर्ती ने उस बालक को लेकर साधु के गोद में रखा। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि वो जो आए थे वो और कोई नहीं, वो देवगुरु बृहस्पति थे। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने अपने हाथों से इनका नामकरण किया। कहा कि कृपया करके इस बालक का ज्योतिष भविष्य बताइए। उस साधु ने इस बालक को हाथ में लिया और कहा कि इस बालक के गुणों का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। ब्रह्मा भी इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन ये बालक
बहुत बड़ा चक्रवर्ती होगा। ये बालक कृष्ण प्रेम में पूरे जगत को डुबाएगा। और यूं तो आप सब इस बालक का नाम जानना चाहते हो, लेकिन इस बालक के असंख्य नाम होंगे। इस बालक को गौर कहा जाएगा, इस बालक को कुछ लोग गौरांग कहेंगे, इस बालक को कुछ लोग गौरांग कृष्ण कहेंगे, तो कुछ लोग गौर हरि कहेंगे, कुछ लोग गौर सुंदर कहेंगे, कुछ लोग गौर गोपाल कहेंगे, कुछ लोग सची नंदन कहेंगे, कुछ लोग जगन्नाथ सूत कहेंगे, कुछ लोग दीप्तांग कहेंगे, कुछ लोग सुनामामृत लालसा कहेंगे, और आगे चलकर इसे कृष्ण चैतन्य भी कहेंगे, और कुछ लोग महाप्रभु कहेंगे। वैसे तो आपके इस बालक के असंख्य अनेकों नाम होंगे, परंतु वेदोक्त, वेदों में आपके बालक का जो नाम कहा गया है, वेदों में जो आपके बालक का नाम लिखा गया है, तो आपके बालक का नाम आज से होगा, सब लोग सावधान, वो साधु नामकरण करने जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम होने जा रहा है, सबके कान घोड़े की तरह खड़े हैं, और वो साधु कहते हैं कि आज से वेदों के अनुसार आपके बालक का नाम होगा विश्वंभर। जैसे ही विश्वंभर शब्द निकला, ढोल शरणाई पखावज, वो खोल वो करता, सब लोग ठन 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 बजाने लगे और जय जयकार करने लगे। श्री विश्वंभर देव की जय, श्री बालक विश्वंभर की जय, विश्वंभर मिश्र की जय। इस प्रकार से इस बालक का नाम विश्वंभर रखा गया, और जगन्नाथ मिश्र पिताजी गदगद हो गए और उस सन्यासी के चरणों में गिरकर कहने लगे, धन्य हो आप कि आपने मेरे बालक का यह सुंदर नामकरण किया, लेकिन साथ ही साथ आप इस विश्वंभर का अर्थ भी बता दीजिए, कृपया कर इस विश्वंभर का अर्थ बताइए। विश्वंभर के दो अर्थ, एक अर्थ होता है विश्व अंबर, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, उसे विश्वंभर कहते हैं। यूं तो भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे संसार का भरण पोषण पालन करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को विश्वंभर कहने का क्या अर्थ है? क्या चैतन्य महाप्रभु विश्व का भरण पोषण करने के लिए भंडारा चलाते थे? इस कोरोना की पोजीशन में सबके घर पर रोटी सब्जी बांटने जाते थे? ऐसा तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कभी नहीं देखा गया कि महाप्रभु ने भंडारा चलाया हो, महाप्रभु ने बहुत कुछ खिलाया पिलाया हो। तब महाप्रभु का नाम देवगुरु बृहस्पति ने विश्वंभर क्यों रखा? तो वे कहते हैं विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वंभर, और वास्तव में विश्व के लिए, विश्व के प्रत्येक लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की वस्तु यदि कोई है तो वो भोजन नहीं, वो है प्रेम। एक बार व्यक्ति कम भोजन खाकर भी जी जाएगा, एक बार 5-10 दिन की सूखी रोटी खाकर भी जी जाएगा। भोजन में क्या है, उत्तम 56 भोग हो तो भी आदमी खा लेता है, सूखी रोटी भी खा लेता है, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। भोजन कम ज्यादा आदमी जी जाएगा, कपड़े कम ज्यादा आदमी जी जाएगा, घर छोटा बड़ा आदमी जी जाएगा, गाड़ी बंगले छोटे बड़े आदमी जी जाएगा, लेकिन जिस दिन व्यक्ति के दिल से प्रेम खत्म हो जाएगा, वह आत्महत्या कर लेगा, वह सुसाइड कर लेगा। यह दुनिया और दुनिया के प्रत्येक जीव चाहते हैं प्रेम। हम लोग जन्म से लेकर आज तक जो चीज खोज रहे हैं वो है प्रेम। हमारी खोज गलत हो सकती है, कभी कभी वो प्रेम हम माता में ढूंढते हैं, कभी वो प्रेम पिता में ढूंढते हैं, कभी वो प्रेम हम हमारे फ्रेंड सर्कल में ढूंढते हैं, कभी वो प्रेम गर्लफ्रेंड में ढूंढते हैं, बॉयफ्रेंड में ढूंढते हैं, कभी वो प्रेम डॉलर में ढूंढते हैं, रुपये पैसे में ढूंढते हैं, कभी वो प्रेम ऑफिस में ढूंढते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं, बंगले में ढूंढते हैं। हम लोग आखिर खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और जिस तत्व को ढूंढ रहे हैं वो है प्रेम। और जिस दिन वो प्रेम चला जाए, व्यक्तित्व का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो पूरे विश्व में सभी लोग प्रेम चाहते हैं। और वास्तविक प्रेम, शुद्ध प्रेम प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम रखा गया विश्वंभर। तो महाप्रभु का लीगल, महाप्रभु का आधार कार्ड तो हो गई ना, बंगाल में रहते थे, पासपोर्ट कुछ तो बनाया होगा, राशन कार्ड के ऊपर जो नाम था वो था विश्वंभर, ठीक है, और तो बहुत सारे नाम थे, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु की माता ने उनको एक नाम दिया था, और वो था निमाई। शची माता ने
इनका नाम रखा था निमाई। निमाई क्यों, इसके भी दो कारण हैं। एक तो इनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। आज भी आप मायापुर जाओ तो मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जिसे योग पीठ कहते हैं। महाप्रभु के जन्म स्थान के विषय में भी बहुत बहुत बातें चली, बहुत बहुत उद्यम चला, क्योंकि बंगाल में खास करके नवद्वीप में गंगा में बाढ़ आती है, और गंगा में बाढ़ आने के कारण भूमि ऊपर नीचे हो जाती है, वो मैप जो है वो सब तितर भीतर हो जाते हैं। इसलिए एग्जैक्टली महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ ये सोचना समझना कठिन था। ठाकुर भक्ति विनोद ने बड़ा प्रयास किया। वे अंग्रेजों के जमाने के मैजिस्ट्रेट थे और उन्होंने सारे मैप निकलवाए, और ठाकुर भक्ति विनोद ने इस पर बड़ा रिसर्च किया और तय किया कि यही स्थान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और फिर एक दिन ठाकुर भक्ति विनोद गोद्रुम द्वीप में अपने घर के छत पर बैठे थे, और जो स्थान उन्होंने तय किया था कि यहाँ महाप्रभु का जन्म हुआ है, एक दिन संध्या के समय ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने घर पर बैठकर वहाँ पर वो दर्शन किया। और वो दर्शन क्या किया, हम रोज इस्कॉन में संध्या के समय हम इसे रोज गाते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो देखा, कहाँ देखा, योगपीठ के पास। कि बजयो जयो गोरा चांदे आरती शोभा जाहनवी तट वने जगमन लोभा जाहनवी तट वने जगमन लोभा किव दक्षिणनी ताई चान बामे गदाधर। ठाकुर भक्ति विनोद ने देखा कि उस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और सब लोग उनकी आरती कर रहे हैं, और जो जो देखा उसे हम गौर आरती में रोज गाते हैं। ये ठाकुर भक्ति विनोद की आंखों का दृश्य है, जो देखा उन्होंने लिख लिया और फिर हम उसे रोज गाते हैं। फिर भी तत्कालीन लोग, वहाँ के लोग इस बात को नहीं मानते थे, और उन दिनों नवद्वीप के लोगों को जगन्नाथ बाबा जी महाराज के प्रति बड़ा आदर था, रिस्पेक्ट था। तो ठाकुर भक्ति विनोद अपने गुरु जगन्नाथ बाबा जी महाराज को लेकर गए। उनको पैरालिसिस हुआ था, वो चल नहीं पा रहे थे। ठाकुर भक्ति विनोद उनको उठाकर लेकर गए महाप्रभु के जन्म स्थान पर, और ये जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ के ऐसे वाइब्रेशन, उनका जो शरीर में जो तकलीफ थी वो सब कुछ ठीक हो गई, और एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जगन्नाथ बाबा जी महाराज वहाँ पर नाचने लगे, और उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जो आज मायापुर में नवद्वीप 9 आइलैंड हैं, उसमें एक द्वीप है अंतरद्वीप, और अंतरद्वीप में योगपीठ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो इस नीम के पेड़ के वृक्ष के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ, इसलिए माता शची ने उनका एक नाम रखा निमाई। नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए निमाई। और दूसरा कारण ये भी था कि निमाई के जन्म के पहले 8 कन्या की मृत्यु हो गई थी, और निमाई के ऊपर कोई किसी की नज़र न लगे, इसलिए नीम जो होता है ना, कड़वा होता है, तो कड़वा नीम से निमाई नाम रखा ताकि किसी की इनको नज़र न लगे। तो कुल मिलाकर इनका नाम निमाई रखा गया। अब धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु, अब ये निमाई, अब हम निमाई कहेंगे, माता शची जो पुकारते, निमाई बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे, आजू बाजू की स्त्रियां किसी न किसी बहाने निमाई को देखने के लिए आती, क्योंकि दिखने में बड़े सुंदर थे। कृष्ण तो फिर भी काले थे, निमाई तो बहुत गौर वर्ण के, तप्त कांचन गौरांगी, राधा और कृष्ण की सुंदरता मिलित स्वरूप था ये। तो किसी भी छल कपट करके आजू बाजू की स्त्रियां आती थी और इनका दर्शन करती थी। एक दिन की बात, ये निमाई जोर जोर से रोने लगे।
माता शची ने कुछ खिलौना ला कर दिया, उनको दूध पिलाया, अन्य सखी कोई बड़ा खिलौना लेकर आई, अन्य कुछ और, सब लोग कुछ ना कुछ खिलौना निमाई को देने लगे, लेकिन फिर इसका रोना बंद नहीं हुआ। घंटे 2 घंटे 3 घंटे से निमाई रो रहे थे। तब एक स्त्री वहां पर बोली, हे हरि, ये निमाई कैसे चुप होगा? जब ऐसे बोली तो निमाई 3 घंटे से रो रहा था, वो खिलखिलाकर हंसने लगा, नाचने लगा। सारी सखियां कहने लगी, सखी तू क्या बोली? तू बोली क्या? तेरे बोलने से ये चुप हो गया और ये हंसने लगा। इसने कहा, मैं बोली, हे हरि, ये निमाई कब चुप होगा? तब स्त्रियों को पता चला कि इसको न दूध चाहिए, न खिलौना चाहिए, न भोजन चाहिए, इसको कुछ नहीं। यदि इस निमाई को प्रसन्न करना है तो हरि का नाम लेना होगा। और उस दिन से इन स्त्रियों को पता चल गया कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये रोने लगे तो हरि का नाम लेंगे, हरि पुकारेंगे तो ये प्रसन्न हो जाएगा। और वैसे ही था, जब इनको हरि नाम संकीर्तन सुनने की इच्छा होती, निमाई रोने लगते। जब ये रोने लगते तो सारी स्त्रियां आकर गाने लगती, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल लाला, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल गौरा, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। आपके घर पर भी गौर निताय होंगे, और आपके घर पर भी यदि आपकी इच्छा हो कि हमारे गौर निताय हंसते रहे, प्रसन्न रहे, नाचते रहे, तो घर पर निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, निरंतर भगवान के नाम का गान होना चाहिए। नाम जपो तुम 8 याम, क्योंकि नाम बिना नहीं याराम, नाम बिना नहीं विश्राम, नाम लिए कछु लगे न मोल, नाम लिए कछु लगे न मोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। इस प्रकार धीरे 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 महाप्रभु बड़े होते गए और हरि नाम सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे। जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र निमाई के सभी संस्कार कराए। कहते हैं कि अब ये निमाई 6 महीने के हो गए। हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 6 महीने की उम्र हो गई। और भक्तों, जैसे जैसे उम्र होती है जीवन में अनेकों संस्कार होता है। एक बार भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को सीखा गया कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। वे कहते हैं कि मनुष्य में संस्कार होते हैं, पशुओं में नहीं होते हैं। वैसे हम मनुष्यों के जीवन में अनेकों संस्कार होते हैं, लेकिन मुख्य 16 संस्कार होते हैं। मनुष्य के जीवन में मुख्य 16 संस्कार होते हैं। क्रमशः शुरू करें तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, फिर दूसरा पुंसवन संस्कार, जब गर्भ 3 महीने का होता है, जब गर्भ 3 महीने का पेट में होता है तो उनको मस्तिष्क, बुद्धि आती है, मस्तिष्क मिलता है, श्रवण इंद्रिया, कान उनको प्राप्त होते हैं, तो उस समय पुंसवंसन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसे हम श्रीमंत कहते हैं। भाई श्रीमंत हैं, इंग्लिश में शायद बेबी शावर कहते हैं। सो सीमंतोन्नयन संस्कार जो प्रेगनेंसी के, गर्भवती के 4थे महीने, 6ठे महीने या 8वें महीने में होता है। फिर चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जन्म के समय कुछ विधि करनी होती है, कुछ संस्कार करना होता है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार, जो भी किया गया।
नामकरण भी एक संस्कार होता है जिसमें वैष्णव ब्राह्मण आदि को बुलाकर यज्ञ करा के ये सारी विधि करनी होती है। फिर आगे छठा है निष्क्रमण संस्कार। ये जन्म के चौथे महीने होता है, घर से बाहर निकाला जाता है प्रकृति के संसर्ग में लाने के लिए, निष्क्रमण। फिर सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, प्रथम अन्न मुख में रखना, प्रथम अन्न भोजन खिलाना। फिर आठवां है चूड़ा कर्म संस्कार। ये पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें वर्ष में कभी भी जो मुंडन करते हैं, पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें वर्ष में जब भी मुंडन होता है, चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। नौवां है विद्या आरंभ संस्कार। ये भी एक संस्कार माना गया है कि बच्चे की विद्या जब आरंभ करनी हो तो ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ विधि विधान के द्वारा विद्या आरंभ होती है। फिर 10वां है कर्ण वेद संस्कार। प्रत्येक स्त्री या पुरुष को अपना कर्ण वेद, स्त्रियां दोनों करती हैं, पुरुष एक करते हैं, तो कर्ण वेद संस्कार। अब कर्ण वेद इसलिए होते हैं जिसके 5 कारण है। एक तो सुंदर शो आता है, मतलब कान में पहनते ना। मैं भी सोच रहा हूँ इंडिया जब जाऊं तो ब्रज वृंदावन जाकर पहले ये काम करना है। एक तो शो आता है, और अच्छा दिखना कोई बुरी बात है? मुझे बताइए आप। हम तुम्हें सारा लागो तो कहीं हम कहीं पाप आपने बहु मोटा कोई ना अपराध करना की। तो एक तो है कुछ लोग सोचते हैं भक्ति माने भंगार दिखो, मतलब फटे हुए कपड़े पहनो, मतलब बस बुरा दिखो, मतलब शांत, मतलब मुंह चढ़ा कर बैठे रहो, बस जीवन में दुखी हो जाओ। जब ऐसी स्थिति होगी तो बहुत ऊंचा भक्त है, बहुत महान भक्त है। खैर मैं ये कर्ण भेद की बात कर रहा हूं। कर्ण भेद एक संस्कार है, ये 10वां संस्कार है। षोडश संस्कार में 10वां संस्कार कर्ण भेद। इसके 5 कारण है। एक कारण तो शो आता है, अच्छा लगता है। दूसरा कारण है राहु और केतु का प्रकोप कम या बंद हो जाता है। कर्ण भेद करने से राहु और केतु का प्रभाव दूर हो जाता है। तीसरा कारण, कर्ण भेदन करने से मस्तिष्क में जाने वाली जो नस है वो नस खुल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत सुंदर हो जाता है। एक तो આપણું અમથું ચોથો માળ ખાલી હોય અને એમાં કर्ण भेद આપણે ન કરીએ, અમથું લોહી તો ત્યાં પહોંચતું જ ન હોય, वैसे भी ब्लड वहाँ पहुँचता ही नहीं है। तो कर्ण भेद करने से थोड़ा अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, दिमाग बुद्धि ठीक से काम करेगी। तो और चौथा कारण है नसों में, हमारी पूरे शरीर की जो नसें हैं उस सारे शरीर की नसों में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह जो है वो अच्छे से रक्तचाप बढ़ती हैं। और फिर आगे एक कारण है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर कहते हैं ना, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है कर्ण भेद करने से बढ़ती है। और फिर अंत में हमारी इंद्रियां पुष्ट होती है कर्ण भेद करने से। ये सब वैदिक और आयुर्वेद और साइंटिफिकल रीजन है। षोडश संस्कार प्रत्येक जीव को करना चाहिए, उसमें 10वां है कर्ण भेदन। तो कर्ण भेद संस्कार। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। जनोई धारण करनी होती है, यज्ञोपवीत संस्कार सबको करनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे ये तो ब्राह्मण ही करते, नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको ब्राह्मण दीक्षा लेकर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनोई धारण करना। फिर 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेद पढ़ना जब आरंभ करते हैं तो ये भी एक संस्कार होता है, ये भी एक विधि होती है। फिर 13वां है केशांत संस्कार। केशांत माने जब गुरुकुल में जब विद्या प्राप्त करने जाते हैं प्रथम, तो केशांत बाल खत्म करके बालों को काट कर जाते हैं, इसलिए कि मस्तिष्क जो है ठीक दिशा में चले, ठीक दिशा में काम करे। આમ આપણી ભાષામાં કહે તો વધારે શેમ્પુ ફેમ્પુ નાખવાની માથાકૂટ નહીં, ગુરુકુળમાં જાય છોકરાઓ સીધે સીધા ભણે લખે અને પાછા આવે, बस ये मतलब होता है। स्टाइल करना, ये करना, उसी में रह जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या खाक, तो पढ़ने में बच्चा ध्यान दे, इसलिए केशांत संस्कार होता है। तो ये 13वां संस्कार है। 14वां संस्कार है सांवर्तन संस्कार। सांवर्तन माने आश्रम या गुरुकुल से वापस लौटना, ये भी एक संस्कार है। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और हो सके तो गुरुकुल में जाकर गुरुकुल में रहना चाहिए।
और यदि ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर सकते तो हमारे इस्कॉन में गुरुकुल की व्यवस्था है। 25 वर्ष तक कोई व्यक्ति इस्कॉन में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके ब्रह्मचारी रह सकता है, और 25 वर्ष के बाद यदि वो ब्रह्मचारी कंटिन्यू करना चाहे तो जीवन भर तक वो सन्यासी रहे। लेकिन 25 वर्ष के बाद यदि उनकी इच्छा हुई कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो वो अपने घर पर वापस लौट सकता है, और जब घर पर वापस लौटता है तो वो 14वां संस्कार है, और उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। जो मंदिर में गया है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, 25 साल तक वो ब्रह्मचारी रहा और फिर घर पर वापस लौटना है, ये संस्कार है। तो આપણા ગુજરાતીમાં શું થાય, અરે રે આ તો બાવો બની ગયો તો પાછો ઘરમાં આવ્યો। हमारे तो वहाँ घृणा से देखा जाता है कि बाबा बनने के बाद वापस घर पर आया तो એને તમારું બગાડ્યું છે શું, बिचारो 25 वर्ष સુધી ભણવા ગયો तो। जैसे हमारे बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और यूनिफॉर्म पहनते, वो बेचारा मंदिर में रहकर ब्रह्मचारी का यूनिफॉर्म पहना, प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद वेदों ने उनको अधिकार दिया है विवाह करना है तो वो घर पर लौट सकता है। लेकिन ये मैंने देखा है, मेरे जीवन के अनुभव में आया है कि बेचारा कोई साधु वेदों की सिस्टम के अनुसार बेचारा साधु बना हो, मंदिर में रहता हो, ब्रह्मचारी रहता हो, गुरुकुल में हो, और फिर जब वो घर पर वापस आते हैं लोग उसको गाली देते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं उसको। अपनी लड़की भी એને કોઈ છોકરી ન આપે हो। મારે હમણાં એક એવું ઘટના ઘટી હતી કે એક આ કથામાં એક ભાઈ બ્રહ્મચારી બની ગયો, મંદિરમાં વયો ગયો, અને પછી એને પાછું ગૃહસ્થ બન્યો। તેના લગ્ન કરાવતા કરાવતા મારે પરસેવો નીકળી ગયો સમાજને સમજાવતા। कोई गुजराती था और कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं, और शब्द क्या बोलते हैं, बाबा ने थोड़ी छोकरी आपी है, बावो છે बिचारो। તમે લોકોએ સંસ્કાર પાલન નથી કર્યા। આને તો વેદો अनुसार, वेदों में लिखा है कि जीवन के 25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और गुरुकुल आदि मंदिर में रहना चाहिए। उन्हें तो सिस्टम निभाई है, लेकिन मूर्खों के समाज में क्या कहा जाए। पागल खाना होता है ना, पागल खाना में आप गए हो? अब मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग पागल खाने में क्यों जाओगे, आप तो सब सीधे साधे अच्छे खासे हो। लेकिन पागल खाने में पागल ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर कम होते हैं, है ना। पागल खाने में पागल हजारों होते हैं, डॉक्टर तो 2-5 ही होते हैं। लेकिन डॉक्टर जब पागल खाने में एंट्री करते हैं ना तो पागल क्या बोलते हैं, अरे उठ 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 उठ, देख कौन आया, पागल आया। पागल डॉक्टर को पागल बोलता है ना। तो दुनिया कुछ ऐसी है, भजन करने वाले, वेदों पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए दुनिया वाले वेदों का पालन करने वाले को पागल कहते हैं। मीरा को मारवाड़ ने क्या कहा, मीरा बावरी भाई, ये तो पागल हो गई। जूनागढ़ ने नरसिंह मेहता को क्या कहा, ये तो पागल हो गया। तो दुनिया पागल कहती है, लेकिन सिद्धांत ये है कि इसे समावर्तन कहते हैं। उसे तो है ना हामैया करवाना होय कि वाह जय તમારો દીકરો મંદિરમાં 25 વર્ષ રહ્યો, એમણે વેદોનું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ગ્રહણ કર્યું, એના સામૈયા થવા જોઈએ, એનું સ્વાગત થવું જોઈએ, उनकी जय जयकार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपस में बैठकर देख उसका तो पतन हो गया, वो तो साधु बन गया था, उनका पतन हो गया। वो 25 वर्ष साधु बनो, તમે 25 मिनिट बनी सको एम छो? उसके अंदर इतनी तो ताकत रही ना कि वो 25 साल साधु रहा। हम लोग तो 25 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, फिर क्यों दूसरों की निंदा करें, दूसरों की चर्चा करें, जब हमारे अंदर ये नॉलेज ही नहीं है। अब मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, ये 16 संस्कार होते हैं, उसमें 14वां संस्कार होता है समावर्तन संस्कार, और 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। હવે આમાં કંઈ બોલવા જેવું છે નહીં, કારણ કે તમે બધાએ કીધા વગર કરી બેઠા છો બધાએ। ये विवाह तो इसमें तो मैं क्या वर्णन करूँ, ये तो आप सब जानते ही हैं, करके ही बैठे हैं। तो 14वां है, 15वां है विवाह संस्कार, और 16वां है विवाह के बाद नेक्स्ट संस्कार कौन सा है जानते हैं? ये सारे संस्कार आए। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, और विवाह के बाद तुरंत इमीडिएट कौन सा संस्कार है? अंत्येष्टि संस्कार, अच्युतम केशवम, अंत्येष्टि छेल्लो संस्कार। ये તમે ચિત્તા ઉપર જ્યારે ચડો ને જ્યારે છોકરાઓ સંસ્કાર કરે, वो अंत्येष्टि संस्कार। मतलब विधि तो आप देखो, शादी किया नहीं आदमी मरा नहीं, शादी माने बस ये शहीद होने ही जा रहा है, अंत्येष्टि, अब कुछ बाकी नहीं बीच में बचा। तो 16 संस्कार यदि क्रमशः हम देखें तो ये 16 संस्कार मुख्य है।
ये 16 के अलावा भी अन्य बहुत सारे हैं, लेकिन मिनिमम ये 16 संस्कार तो हमारे जीवन में होने चाहिए। और बड़ा आनंद आता है। हमारा करुण केशव जो है ना, हम ये सारे संस्कार भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम ये सारे संस्कार करते हैं। विद्या आरंभ संस्कार, प्रथम उनको कलम लेकर वो चलाना, कितनी सुंदर बातें होती। और कुछ नहीं, इस सिद्धांत में इतना ही है कि वैष्णव भक्त आते हैं, कथा कीर्तन होता है और साधु संत आशीर्वाद देते हैं, और बच्चों के लिए वह आशीर्वाद ही बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो इन संस्कारों से यदि हम हमारे जीवन को सजाएंगे तो जीवन पवित्र होगा, सुगंधित होगा। नहीं तो हम में और पशुओं में क्या, पशुओं में शादी विवाह संस्कार होता है, पशुओं में चूड़ाकरण संस्कार है, पशु थोड़ी होरवा ना हो उसके थोड़ी बाल उतारना, तो ये मनुष्य में होता है, पशुओं में थोड़ी होता है। तो यदि हम मनुष्य हैं तो इन संस्कारों का पालन करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके माता पिता ने ये सारे संस्कार का पालन किया। इवन भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र, ये सब अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि इन संस्कारों का आदर्श पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे निमाई चैतन्य महाप्रभु 6 महीने के हुए हैं, और 6 महीने में कौन सा संस्कार होता है? अन्नप्राशन संस्कार। मतलब 6 महीने की उम्र में प्रथम बार अन्न खिलाया। अब तक तो दूध पिया है, तो 6 महीने में प्रथम बार, अब प्रथम बार अन्न खिलाओगे, ब्रेड का दट्टा डाल दोगे, पाँव डाल दिया, तो जीवन भर बेचारा ब्रेड ही खाता रहेगा। उसके लिए संस्कार होता है, कुछ सिस्टम होती है। तो इसलिए सिस्टम के अनुसार वो संस्कार, जिसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। और इस संस्कार के दिन क्या होता है? 6 प्रकार के रस होते हैं। कभी सोचा? बस सीधा हम प्लेट आई नहीं कि खा नहीं, विचार तो करो। 6 प्रकार के रस होते हैं। हमें तो कितना रस पता है, एक तो खट्टा मीठा, बस ज़्यादा तीखा, और आगे चले कड़वा, और कौन सा रस होता है? खट्टा मीठा तीखा कड़वा। 6 रस होते हैं। कौन से? कटु, तिक्त, कषाय, अमल, क्षार और मधुर। 6 प्रकार के रस होते हैं। कटु, तिक्त, कषाय, अमल, क्षार और मधुर। और बालक को क्या करते हैं? बच्चे को हम लोग देखते हैं, ये भी समझने वाली बात है। छोटा सा बच्चा होता है, 6 महीने का लड़का होता है, 6 महीना छोड़ो 2-3 महीने का भी बच्चा होता है, उसको आप कोई कड़वी वस्तु मुंह में डालो तो कैसे मुंह बिगाड़ेगा? गाली तो दे नहीं सकता, लेकिन वो बिल्कुल मुंह बिगाड़े, कड़वी वस्तु। अब उसको भान कहाँ से आई? मुझे तो ये समझ, वो बुद्धि कहाँ से आई कि ये कड़वी चीज है? मतलब उसको नॉलेज कौन दिया? और उसी बच्चे को आप शहद, हनी, कोई मीठी वस्तु रखेंगे ना, वो जीभ हिलाते हिलाते उसको चाटने लगेगा और वो प्रसन्न हो जाएगा। 2-2, 3-3 महीने के बच्चों में ये बुद्धि कि ये कड़वा अच्छा नहीं है, ये मीठा, ये मधुर अच्छा है। इसका कारण ये है कि छोटे छोटे बच्चों को भी कड़वा अच्छा नहीं लगता, मीठा अच्छा लगता है। इसका अर्थ ये है कि हम सब जो है ना, मधुर के अंश है। हम सब मधुर, मीठा मधुर खाने के अभ्यस्त है, क्योंकि हम मधुर के अंश है। और मधुर कौन है? मधुराधिपति अखिलम मधुरम। जिसका सब कुछ मधुर है, उस भगवान मधुराधिपति के हम अंश होने के कारण हमको कड़वाहट पसंद नहीं है, हमको मधुरता पसंद है। क्यों? क्योंकि हम मधुर के अंश है। मधुर के अंश है, हमें मधुरता पसंद है। थोड़ी सी शिक्षा ये भी है कि हम कभी भी बोले ना तो मधुर बोले, क्योंकि जैसे हमको मधुर पसंद है तो सामने वाले को भी मधुर ही पसंद होता है। तलवार जैसी वाणी जो है, बंदूक की बोली या गोली चल रही है पता ही नहीं है। तो ये मधुर जो है, मधुर होना चाहिए हमारी वाणी, और हम सब मधुर के अंश हैं। अब क्या हुआ? अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अब प्रायः ये देखा गया है कि कड़वी वस्तु छोटे बच्चे को खिलाओ तो मुंह बिगाड़ता है, मीठा खिलाओ तो उसे चाटता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कुछ अलग था। कविराज गोस्वामी ने पहले ही कह दिया कि बालस्य अपि लोक चरित्र हैं, लेकिन ईश्वर की प्रतिभा उसके अंदर, कुछ विशेष चरित्र है। तो ये 6 प्रकार के रस चैतन्य महाप्रभु को खिलाए गए। तीखा भी खिलाया गया, खट्टा भी, चखाना ही था, टेस्ट कराना था। लेकिन ऐसा वर्णन है कि 6 प्रकार के रसों में चैतन्य महाप्रभु सम रहे। तीखा खाकर मुंह भी नहीं बिगाड़ा,
मीठा खाकर मुंह अच्छा भी नहीं किया, कड़वा खाकर मुंह नहीं बिगाड़ा, सभी रसों को महाप्रभु ने आनंद से आस्वादन किया। जब इस प्रकार से किया तो बड़े बड़े साधु संत आए थे। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि भाई ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, इसका अर्थ आप बताइए। तो आचार्यों ने दो अर्थ निकाले उस समय जगन्नाथ मिश्र को। एक बोले आपका ये बेटा सभी रसों का भोक्ता है, ये सभी रसों का भोक्ता, शांत दास से वात्सल्य माधुर्य जैसे ये सारे रस के भोक्ता रसराज भगवान कृष्ण।